हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो बीएसटीसी की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल इस क्लास में आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में सीधे के सीधे छपेंगे। दोस्तों अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, बीएसटीसी में 500 प्लस नंबर लाना, तो इस क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल जुड़ जाओ सभी के सभी। मोनिका, जितेंद्र, कोहिनूर, अंजलि, विशाल, अजीत, रेशमा, गजानंद, सभी के सभी जल्दी जल्दी आ जाओ रे। एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी को लेके आ जाओ। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाऊं तो उसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बिल्कुल सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा प्रश्न, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। बिल्कुल तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा। हैं? अरे बताओ प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र है जो मेदपाट कहलाता था? तो मेदपाट कहलाता है कौन सा क्षेत्र? तो ये कहलाता है मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज, अलट। हैं? अरे बताओ मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है बीएसटीसी में, ठीक है। बिल्कुल राधे राधे सर जी, बिल्कुल सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, है ना। बिल्कुल जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके चलो तो क्वेश्चन है, मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? हैं? तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी बप्पा रावल का मूल नाम है कालभोज। क्या नाम है? कालभोज, ठीक है। तो जो भी बताया C4 क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप 10 टेस्ट पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो ना, तो क्लास में बने रहो, आगे बता दूंगा कैसे मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल 2 टेस्ट पेपर तो मैंने आपको भेज दिया, बाकी के 8 बचे है ना। बिल्कुल तो रोज का एक भेजता हूं तो सभी को मिलेगी जो साथी क्लास में रहेगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन, मोटा राजा उदय सिंह, हरिराय बाटी, महाराणा अमर सिंह प्रथम, बारमल। स्टार कर लेना रे, 100% परीक्षा में छपेगा। बिल्कुल राजपूताना का पहला शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? हैं? तो कौन है? तो सभी का बिल्कुल सही है। तो जवाब आने लग गया डी 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 डी। हैं? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सभी का एकदम राइट है। जिसने बताया डी फॉर डंडनाडन। तो दोस्तों कौन है? बारमल है राजपूताना का पहला शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, ठीक है। और 1562 में अकबर के साथ बारमल अपनी पुत्री हरका बाई का क्या कर देता है? विवाह कर देता है, ठीक है। बिल्कुल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक थे? जयचंद, राव सिन्हा, राव जोधा, राव गागदेव। हैं? अरे बताओ रे मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक कौन है? हैं? बिल्कुल सभी के सभी लोग कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे शंकर जी, है ना। प्रियंका, जय हो तेजा जी महाराज की। सुपर डुपर सर, थैंक यू, शेयर कर दो रे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, जलने वालों को जला दो, और बिल्कुल झंडा गाड़ना है बीएसटीसी में, ठीक है। बिल्कुल तो क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक कौन है? हैं?
तो ये है कौन? तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी राव सिन्हा। ठीक है, तो जो बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है। अरे राव सिन्हा, ठीक है। अरे बी करो, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी करो, बी फॉर बाबूडा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल फ्री में, अरे 10 टेस्ट पेपर लेना चाहती हो और 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहती हो ना, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पहले चैनल को सब्सक्राइबर करना है। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइबर करने के बाद में आपको जो ये नंबर दिए गए हैं ना 9310189434, इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है BSTC 2025। ठीक है, बिल्कुल मैसेज कर दो, पर उससे पहले दोस्तों चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइबर। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइबर इसलिए ताकि आप सब्सक्राइबर करते हो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है और मैं सिर्फ उसी विद्यार्थी को बीएसटीसी के 10 पेपर भेजता हूं और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री भेजता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना उसी को मिलेगा, जो साथी सब्सक्राइबर करेगा ना उसी को। हाँ बिल्कुल, ये सर जी आपको कैसे पता चलेगा है, तो बिल्कुल गजानन ने कर रखा है, साहिबा ने कर रखा है, एम तिवारी ने कर रखा है, नीतिका ने, ठीक है, बिल्कुल पूजा ने भी कर रखा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो सब्सक्राइबर करो, फिर मैसेज डालो। ठीक है, आपको मिल जाएंगे दोस्तों 24 घंटों के अंदर अंदर टेस्ट पेपर। ओके, चलो तो क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मी लोकेट, कर्नल ईडन, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अरे बताओ 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो ये था कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ओके, बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी ए फॉर अलवर क्लासेज, बिल्कुल राइट है सभी का। अगला है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? चेतक, राम प्रसाद, हवाई, मर्दाना। अरे बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार कर लेना। क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है, हाथी का नाम क्या है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राम प्रसाद। ठीक है, बिल्कुल जिसने बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है। हाथी का नाम है राम प्रसाद और चेतक है उसके घोड़े का नाम। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है। बिल्कुल सपना का गया, गजानंद का, एम तिवारी, विशाल, सुशोभित, छोटा राम, रेशमा, शंकर लाल, बिल्कुल सभी का एकदम राइट है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दो। अरे लाइक नहीं किया यार, 66 विद्यार्थी लाइव है, मात्र 26 ने लाइक किया, एक गलत बात है ना है। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो और अपने अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सबको क्या कर दो रे, हाँ अरे मेरे मेरे रसगुल्लो क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुकी, जॉर्ज थॉमस, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ। सर जी मैंने दोनों आईडी से लाइक कर दिया, थैंक यू एएस मीना। ठीक है, चलो तो इसमें राइट क्या होगा रे हैं? सर जी राम राम, बिल्कुल लखवीर राम राम। ठीक है, चलो तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग है, तो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग। कब किया था? तो इन्होंने किया था 1800 ईस्वी में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, नरोत्तम लाल जोशी, कमलाकांत वर्मा। अरे स्टार कर लेना रे क्वेश्चन को। बिल्कुल जो 1 जून को पेपर होगा ना, और दोस्तों पेपर पूरा का पूरा इसी क्लास में से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी का बिल्कुल राइट है, बी है, किसी किसी का ए भी है। ठीक है,
तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बताया उसका बिल्कुल सही है। दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ध्यान देना, निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल, ठीक है। और मनोनीत मुख्यमंत्री है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री, है ना। बिल्कुल, मनोनीत तो कौन है? हीरालाल शास्त्री, और निर्वाचित है टीकाराम पालीवाल, ठीक है। गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। बिल्कुल, काफी बच्चे हैं जो यहां पर गलती करते हैं, तो मैंने 2 बार बता दिया। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? ऑप्शन 15, 17, 19, 21 हैं। अरे बताओ, जब राजस्थान का एकीकरण किया गया तब रियासतें कितनी थी? हैं, लोग करो, चलो जल्दी जल्दी बता दो रे। हैं, अरे बता दो रे मेरे लाडलो, है ना। बिल्कुल, 5 सेकंड का समय, सभी का जवाब आना चाहिए। और जो भी साथी 10 टेस्ट पेपर लेना चाहता है, 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में लेना चाहता है ना, तो दोस्तों क्लास में बने रहो। कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, तो राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? तो बिल्कुल, गजानंद का गया, सपना का गया, कोहिनूर का गया, एएस मीना का गया, सुनीता का गया, सपना का गया, है ना। बिल्कुल, पूजा का गया, अजीत का गया, सुन्नी धौलपुर, ओ सभी का बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को लोग किया ना, सी फॉर क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है। जब राजस्थान का एकीकरण किया गया तब रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 रियासतें थी, ठीक है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलो। सर जी पाना मिलेगा क्या? बिल्कुल एम तिवारी, पाना मिलेगा। एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे एक बार क्या कर दो रे, अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सभी को क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो, जो अपन से जलते हैं उनको जला दो, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन राणा कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी, राणा सांगा एवं मोहम्मद खिलजी। अगला है राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी, राणा सांगा एवं बाबर। चलो बता दो रे, हैं, चलो। हाँ, सभी का जवाब आना चाहिए, लॉक कर दो। बिल्कुल, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी खानवा का युद्ध, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में, ठीक है। तो किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी का राइट है। जिसने बताया D4 डंडनाडन, उसका बिल्कुल सही है। दोस्तों वर्तमान में खानवा है ना, खानवा, एक खानवा है भरतपुर जिले में। किस जिले में है? भरतपुर में। ओके, चलो। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? रूपक माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर, लकुलिस मंदिर, जगदीश मंदिर। अरे स्टार कर लेना रे। बिल्कुल, जो 1 जून को पेपर होगा ना, उस पेपर में छपेगा प्रश्न सीधा का सीधा कि मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है। लोग कर दो। राधे राधे सर जी, बिल्कुल पूजा पंडित, राधे राधे, ठीक है। चलो, अरे जो भी साथी 10 टेस्ट पेपर है बिल्कुल फ्री में लेना चाहता है ना, तो दोस्तों क्लास में बने रहो। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, जिसको भी 10 टेस्ट पेपर चाहिए तो क्लास में बने रहो, है ना। बिल्कुल सभी को मिल जाएगा। चलो, ऑफर 250 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना ना। बिल्कुल, पहले आओ पहले पाओ। ओके, चलो। तो सभी का एकदम राइट है। हाँ, पाना मिल जाएगा, है ना, ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी मेवाड़ का खजुराहो ये कहा जाता है किसको? जगत अंबिका मंदिर को, ठीक है। बिल्कुल, जिसने बताया बी, है ना, उसका क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बटाड़ू का कुआं किस जिले में है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। हैं, अरे बताओ बटाड़ू का कुआं कहां पर है? हैं, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी बटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में, ठीक है। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है। तो जिसने बताया A4 अलवर क्लासेज, उसका बिल्कुल राइट है। ओके, चलो।
दोस्तों चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो इस क्लास को पूरी देख लेना, ठीक है। बिल्कुल शानदार जानदार बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी विद्यार्थी शेयर कर दो, है ना। बिल्कुल, तो क्वेश्चन है महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़, करौली, झालावाड़, जालोर है। अरे बताओ महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों ये होता है किस जिले में है? तो ये होता है करौली में, ठीक है। करौली जिले में आयोजित होता है महाशिवरात्रि पशु मेला, है ना। बिल्कुल फाल्गुन कृष्ण 13 को, है ना। बिल्कुल, और यह मेला हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है संत किरोड़ी बाबा, संत गणेश नारायण जी, संत महावीर जी, शक्कर पीर जी। बता दो रे हैं। अरे सभी का जवाब आना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल लॉक कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ चलो, तो जवाब आने लग गया बिल्कुल सभी का। तो अंजलि का गया, सपना का गया, रमेश का गया, रिंकू का गया, गजानंद का गया, रेशमा का गया, छोटा राम का गया, एम तिवारी का गया, सपना मीना का गया, संतोष का गया, पूनम का गया, रूबिन का गया, पंकज का गया, लवली सैनी, देवाडोन। राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम देवा, ठीक है। तो सभी का बिल्कुल राइट है। बागड़ के धनी हैं। अब बागड़ के धनी कौन है? अरे बागड़ के धनी है शक्कर पीर बाबा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, जिसने बताया डी उसका बिल्कुल सही है। बागड़ के धनी कौन है? शक्कर पीर बाबा। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर है? नरहेड़। नरहेड़ कहां पर है? झुंझुनू में। ओके चलो, अगला क्वेश्चन है बैसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन उदयपुरी, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ है। अरे बताओ बैसरोडगढ़ है, तो दोस्तों ये कहां पर है? हैं तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी ये है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बिल्कुल जिसने बताया उसका बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसे यानी बैसरोडगढ़ दुर्ग है ना, इसको कहा जाता है राजस्थान का वेलोर, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा, नेजा, मंदिर, थान है। अरे बताओ लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? हैं तो रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है क्या? तो बिल्कुल सभी का एकदम राइट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, हैं अरे मेरा जो भी लाडला ऑप्शन नंबर ए को बताया उसका बिल्कुल राइट है कि सर जी कहा जाता है देवरा, ठीक है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है विरात्रा माता, अंबिका माता, तन्नोट माता, नागणेची माता। चलो बताओ रे हैं। अरे सभी के सभी स्टार कर लेना, बिल्कुल छपेगा प्रश्न है ना। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलो बता दो सभी। हाँ सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं ना, और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे मेरे लाडलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास को सभी शेयर कर दो, ठीक है। आपको मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री। अभी इस बात पर आप क्या कर दो रे, क्लास को शेयर कर दो सभी, है ना। बिल्कुल चलो, तो सभी का जवाब आने लग गया। थार की वैष्णो देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैं तो जवाब आ रहा है सी 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 सी। तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी थार की वैष्णो देवी है कौन है? तो बिल्कुल सभी का राइट है तन्नोट माता, ठीक है। तन्नोट माता का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों तन्नोट माता का मंदिर है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में मंदिर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कौन सा आभूषण है जो नाक का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फीणी, खीवणी, लाखिणी, बेसरी। बता दो चलो, 1% 100% आएगा आभूषणों में से, ठीक है, रट लेना, है ना। बिल्कुल, तो ये पूछ रहा है कौन सा है जो नहीं है, यानी 3 तो है एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हैं तो ये नहीं है लाखिणी, ठीक है।
तो जिसने बताया C4 क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है कि सर जी लाखिणी नामक आभूषण है, ये है कलाई पर पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कलाई पर, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का राइट है। चलो एक बार सभी लाइक शेयर कर दो रे क्लास को, हैं? अरे 81 विद्यार्थी लाइव है, 47 ने लाइक किया, ये गलत बात है यार। इतने समझदार बच्चे हो फिर भी लाइक नहीं करते यार, हैं? अरे मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे शेरो, क्लास को लाइक कर दो रे, हैं? लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपको 10 टेस्ट पेपर फ्री है और 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री है। अब इस बात पर आप क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? नागर अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृति, सौराष्ट्री अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, बताओ। चलो तो सभी का जवाब आने लग गया, बिल्कुल। उदय आ गया, वर्ल्ड, कृष्णा, छोटा राम, आदिवासी किंग चंदू, रुबीन, सपना, देवाडोन, A4 एटीट्यूड। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा रे, हैं? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, हैं? तो इसमें हो जाएगा गुर्जरी अपभ्रंश, ठीक है। तो जो साथी बताया डी 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 यानी D4 डंडनाडन, उसका बिल्कुल राइट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तियों का हृदय व नर्तियों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, गणगौर, गुड़ला, तयो तेरे ताली, हैं? अरे बताओ रे, नर्तियों का हृदय और नर्तियों का सिरमौर बताओ किसको कहा जाता है? सभी के सभी लोग कर दो। चलो अरे बातें मत करो रे क्लास में। हाँ, जिनको पाना मिल रखा है, अगर वो बातें करेगा ना क्लास में, तो मैं क्लास से आपका पाना ले लूंगा, ठीक है। जो बातें करता पकड़ा गया, जिसकी ब्लू आईडी है, उसका पाना छीन लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, नर्तियों का हृदय, नर्तियों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये किसको कहा जाता है, हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी घूमर नृत्य को कहा जाता है नृत्य का हृदय और नृत्यों का सिरमौर, ठीक है। बिल्कुल। यह नृत्य है दोस्तों 80 कली का लहंगा पहनकर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल। तो जो साथी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल राइट है, A4 अलवर क्लासेज। ओके चलो तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन गग्गर, रूपनगढ़ी, सागी, रूपारेल। चलो बता दो रे। हाँ एक बार सभी साथी शेयर कर दो दोस्तों। आपको 4 क्वेश्चनों के बाद में मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो सभी क्लास को शेयर कर दो। सर क्लास पीछे चल रही है, कोई ना स्किप करके आगे ले लो, ठीक है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है? हैं? सॉरी नहीं है, यानी 3 तो है, एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हैं? चलो अरे कहां गया रिलैक्स, कहां पर है रिलैक्स? हाँ चंदू, चलो तो राधे राधे सर जी, बिल्कुल बिट्टू मीना राधे राधे, है ना। चलो तो क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों सागी नदी। ओके तो बिल्कुल सभी का राइट है, C4 क्यूट सर, ठीक है। अच्छा आदिवासी किंग चंदुई, यही है रिलैक्स कौन? अच्छा ये क्या बिट्टू मीना है क्या? हैं? आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। बिल्कुल।
सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। बिल्कुल, एक तरफ क्या है, उद्गम स्थान, दूसरी तरफ नदी। ओके, बिल्कुल। तो सेवर की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी, तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा किससे, है तो मेथा, ठीक है, मेंथा। एक सेकंड, सेवर की पहाड़ी, तो हाँ बिल्कुल, सॉरी सॉरी, सेवर की पहाड़ी हो जाएगी साबी से, है ना, बिल्कुल। अगला है कोटड़ी की पहाड़ी, तो ये हो जाएगा कांकनेई। ओके, और नेक्स्ट है मनोरपुर की पहाड़ी, तो मनोरपुर की पहाड़ी कहां पर है, मेंथा, ठीक है। और उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी है रूपारेल, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें है 4-3-2-1, किसमें है 4-3-2-1, ऑप्शन डी में, है ना, बिल्कुल। आपको ट्रिक बता देता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, बिल्कुल। आपको जैसे ये क्वेश्चन आई ना, सेवर की पहाड़ी, से लगा दो, यानी सा भी, है ना, बिल्कुल। कोटड़ा की पहाड़ी यानी कैसे कांकनी। ओके, और अगला है मनोहरपुरा की पहाड़ी मैं, ठीक है, मैं से मेंथा, और उदयनाथ की पहाड़ी, है ना, इसका हो जाएगा रूपारेल, जो अंतिम में बचा है ना वो, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहां की गई। ऑप्शन वर्ष 1889 में ब्यावर में, वर्ष 1906 जोधपुर में, वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में, वर्ष 1942 में पाली में। चलो बताओ रे, हैं, चलो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू बिट्टू मीना, आपको भी, ठीक है। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं आपको लगता है, तो आप एक बार सभी क्या कर दो, दिल से क्लास को शेयर कर दो, है ना, बिल्कुल। और जो साथी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2 क्वेश्चनों के बाद में आपको बता दूंगा कि 10 टेस्ट पेपर फ्री कैसे मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर फ्री कैसे मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो अब बताना है आपको, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई है, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी ये की गई थी 1889 में, ठीक है, बिल्कुल। कहां की गई थी, तो सभी का राइट है कि सर जी ब्यावर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2001, 19 जुलाई 2002, 19 जुलाई 2003। अरे बताओ, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कब, 19 जुलाई 2000, ठीक है। तो जो भी साथी बताया ऑप्शन नंबर ए फॉर अकड़ूसर है, उसका क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री लेना चाहते हो, 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री लेना चाहते हो ना, तो क्या कर दो, एक बार लाइव चैट में यस यस कमेंट कर दो, ठीक है, बिल्कुल। और जिसको मिल गया वो क्या करो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, बिल्कुल। ध्यान रखना, सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं, और उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो विद्यार्थी यस यस करेगा ना उसको, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी चाहिए लेना है 10 टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर, जल्दी जल्दी यस यस कर दो, मैं आपका नाम का स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जिसको मिल गया वो आंसर बताओ। सर जी आप मेरे बेस्ट टीचर हो, गौतम लाल मीना, थैंक यू इतना प्यार बनाए रखने के लिए, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, चलो तो दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, फिर बाद में क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद में आपके नाम एक एक के नाम नोट करके फिर आपको 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए जल्दी जल्दी यस यस कर दो लाइव चैट में, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी के नाम नोट कर रहा हूं एक बार। 2 स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, 2 स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, चलो 3 4, चलो तो अब सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों इन नंबरों पर मैसेज, ठीक है। नंबर पर मैसेज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
है ना। बिल्कुल नंबर पर मैसेज क्या करना है, BSTC 2025 व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है इन नंबरों पर, ठीक है। आपको मिल जाएंगे 10 टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पर उस विद्यार्थी को मिलेंगे जो विद्यार्थी अभी लाइव चैट में यस किया है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर किया है ना उसको, ठीक है। बिल्कुल चलो, तो क्वेश्चन है, राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, वराल सिक्कर, फतेहपुर सिक्कर, अबिका नगर टोंक, नगर भरतपुर। अरे बताओ राज्य का पहला पर कृषि विज्ञान केंद्र है, तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो यह है फतेहपुर सिक्कर में। कहां पर है, फतेहपुर सिक्कर में, ठीक है। तो जो भी बताया बी फोर है, अरे बी फोर बाबूडा, उसका क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके चलो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां हुआ था, जयपुर में 1950, टोंक में 1952, जयपुर में 1951, जोधपुर में 1953 है। अरे बताओ राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां पर हुआ था, है। चलो बता दो, 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी बता दो। बिल्कुल चलो, तो सभी का जवाब आने लग गया। बिल्कुल जो भी बताया बी है, अरे बी फोर बाबूडा, उसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कहां पर हुआ था, टोंक में। कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों परीक्षा में छपेगा सीधा का सीधा, ठीक है। बिल्कुल चलो, हेलो सर जी, हेलो अर्जुन, आपका वेलकम है एलवर क्लासेज पर, ठीक है। बिल्कुल, पेपर देने की बात बार बार बोलते हो सर जी, कजोड़ जी बेटा, क्योंकि बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि नए स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि अलवर क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दे रहा है 10 टेस्ट पेपर फ्री और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री, ठीक है। बिल्कुल, तो नए स्टूडेंटों के लिए बोलना पड़ता है बार बार। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है, ऑप्शन नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। चलो बताओ, तो रितिका, MRBB, सुन्नी धौलपुरी, रेशमा, वर्ल्ड, कृष्णा, मोहन शर्मा, ज्योति, अभी यादव, विशाल मीना, सुशोभित, अभिषेक मीना, रमेश कुमार राठौर, आदिवासी किंग चंदू, M तिवारी। तो सभी का बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन बी बताए ना, बी, उसका क्या है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने कहां पर है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, ट्रियासिकी, जुरेसिकी, थ्रेशियरी, क्रेटिशियर है। अरे हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो दोस्तों ये हुई थी किस काल में, तो ये हुई थी क्रेटिशियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, आर्द्र, उष्ण, ध्रुवीय, आर्द्र, शुष्क। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों राजस्थान में नहीं पाई जाती है ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। बिल्कुल, तो जो बताया C4 क्यूट सर, उसका बिल्कुल राइट है। एक बार जल्दी जल्दी क्लास को लाइक शेयर कर दो रे, अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हाँ 67 विद्यार्थियों ने लाइक किया भैया, अरे अब तक तो लाइव की संख्या 100 प्लस हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार रहे तो सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं आपको दूंगा 10 टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर,
और एक गिफ्ट दूंगा क्लास में, ठीक है, बिल्कुल। पर उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइबर करेगा और क्लास में बना रहेगा ना उसको, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, जवाई बांध में पानी की जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई है? ऑप्शन छापी परियोजना, सेई परियोजना, पीपलाद परियोजना, ओरई परियोजना है। अरे बताओ, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई है? हैं? तो ये परियोजना बनाई गई है कौन सी? सेई परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1983, 14 जुलाई 1984, 16 अप्रैल 1900। एक सेकंड, चलो, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? हाँ बताओ, चलो लोग कर दो जल्दी जल्दी, है ना, बिल्कुल। क्या हो गए रे? हाँ चलो, हंड्रेड है ना, 100 क्वेश्चन है, ओके परी, चलो 100 बता दिया ना, ओके चलो। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो सभी का बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। नादिशा का डी, ठीक है, अंजलि का ए, वर्ल्ड कृष्णा का बी, गौतम जी का बी, लवली सैनी का बी, अभी का डी। अच्छा, ए बी सी डी, हाँ। अरे इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट हो जाएगा, जो विद्यार्थी डी बताया उसका बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कभी? 12 जुलाई 1982 को, ओके चलो। अगला है, रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 6 फरवरी, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर। स्टार कर लेना रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? हैं? रोजगार दिवस, चलो बताओ। तो रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी रोजगार दिवस मनाया जाता है कब है? तो जिसने भी बताया 2 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए फोर है, ए फोर आत्मा, उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। अरे बताओ, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितना है? तो सभी का एकदम राइट है कि सर जी ये कितना, तो जवाब आ रहा है ए, ठीक है। तो किसी का बी भी है। तो दोस्तों, जो भी साथी बी बताया उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पूछ रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, पश्चिमी का पूछ रहा है, तो पश्चिमी का है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें होगा बी, जिसने बताया बी फोर बाबूडा, उसका बिल्कुल राइट है, ओके चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां गया वो, एक सेकंड, चलो नेक्स्ट है, राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अरे बताओ, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले
हैं। तो अनुसूचित जनजाति वाले जिले हो जाएंगे कौन कौन से, तो ये हो जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुरी और प्रतापगढ़। ठीक है, तो जिसने बताया ए फॉर अकड़ूसर, उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। अरे आप 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री में लेना चाहती हो, 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में लेना चाहती हो ना, तो एक बार इस बात पर आप क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, पर ध्यान रखना उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो विद्यार्थी क्लास में अंतिम तक बना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊटी प्रजनन केंद्र कहां पर है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। चलो बताओ। हाँ, और दोस्तों अभी एक और नई सूचना है, जो विद्यार्थी क्लास में है उसका पाना छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी क्लास में नहीं है ना, उनका पाना छीन लूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल। जो विद्यार्थी के पास पाना है तो कमेंट करते रहो, नहीं तो आपका पाना छीन लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो सर जी आपने खाना खा लिया क्या, हाँ बिल्कुल गुलशन, खा लिया मैंने ना। ओके, चलो गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। हाँ सर जी फ्री का, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला विशाल। ठीक है, क्योंकि फ्री में मिल रहे हैं ना, इसलिए इज्जत नहीं कर रही है ना कोर्स की। अरे फ्री में दे रहा हूं ना इनको 10 टेस्ट पेपर, इसलिए वो रे कोई ना। ऑफर है सीमित विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, प्रथम 250 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, फिर बाद में ऑफर समाप्त कर देंगे। ओके, तो जिसको भी चाहिए 10 टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर, तो क्लास को, ठीक है, अंतिम तक बने रहना क्लास में। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो सभी का राइट है कि सर जी ये है कहां पर है, तो बिल्कुल सभी का राइट है, जोहड़बीड़, बीकानेर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम शुष्क बंदरगाह कहां पर है, सांचौर, सीतापुरा, सांबर, अलवर। अरे बताओ देश का पहला शुष्क बंदरगाह, तो पहला शुष्क बंदरगाह कहां पर है, तो यह है सांचौर में। कहां पर है, सांचौर में, जो दोस्तों वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में है जालोर में। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजरे के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। जो 1 जून को पेपर होगा ना दोस्तों, वो पेपर पूरा का पूरा इसी क्लास में से छपने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व रतन बाजरे के लिए प्रसिद्ध है, चलो बता दो। तो बिल्कुल नेहा का गया, मोनिका का गया, है ना, बिल्कुल। प्लीज बात मत करो, हाँ अरे बातें मत करो रे क्लास में, नहीं तो। चंदू, गजानन क्या हो रहे हैं, अगर कोई बातें करता दिख गया ना, अब डायरेक्ट पाना छीन लूंगा आपका। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, बातें करते दिख गए तो पाना छीन लूंगा, और कभी पाना नहीं मिलेगा फिर। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजरे के लिए प्रसिद्ध है, तो रतन बाजरे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर है, तो ये है जयपुर शहर। ठीक है, तो जिसने बताया ए फॉर अलवर क्लासेज, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट कर ओनली। ठीक है चंदू, फालतू बातें नहीं। क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, राउतबाटा, कोटा, पोखरण, जैसलमेर, नोक, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, हैं? चलो बता दो, 5 सेकंड का समय सभी लोग कर दो। बिल्कुल सर जी मुझे पाना दे दो, बिल्कुल निशा वर्मा आपको पाना मिल जाएगा,
क्लास में अंतिम तक रहना, ठीक है। क्लास ऑफ करेंगे उससे पहले आपको पाना मिल जाएगा, ओके। चलो, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, तो सभी का जवाब आने लग गया, बिल्कुल। तो जो साथी ऑप्शन सी बताया, सी फॉर क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है, नोक जैसलमेर, ओके। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 1989, वर्ष 1990। अरे बताओ, राजस्थान सरकार ने पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा कब दिया है, तो ये दर्जा दिया था कभी, तो दोस्तों ये दिया था वर्ष 1989 में, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसने ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल राइट है, सी फॉर क्यूट सर, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड का मुख्यालय कहां स्थित है, जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, जेनेवा। चलो बता दो। अरे बताओ, ट्राइफेड का मुख्यालय, तो ट्राइफेड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है। अरे नई दिल्ली में होगा, बी करो, मुंबई में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बी कर दो, बी फोर बाबूडा, ओके। चलो, लोग कर दो सभी। हेलो सर जी, वेलकम है पवन योगी आपका, ठीक है। काफी लेट हो आप क्लास में, अरे क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मथुरादास माथुर हैं। अरे बताओ, राजस्थान के पहले राज्यपाल, तो पहले राज्यपाल कौन है, तो पहले राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। तो जिसने बताया ए फोर अकड़ू सर, उसका एकदम राइट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है, एम एल जोशी, एस एस बोबडे, आई डी दुआ, डीपी खेतान। चलो बता दो। अरे 5 सेकंड का समय, सभी लोग कर दो, ठीक है। सर जी अभी तक 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। वेरी गुड स्कोर है कोमल धौलपुर आपका, ठीक है। वेरी नाइस। अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए ना, तो आपके 38 सही है, तो वेरी वेरी नाइस, ठीक है। इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म है 100%, ठीक है। बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ओके। चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो प्रथम लोकायुक्त है कौन, तो सभी का बिल्कुल राइट है, किस, आई डी दुआ, ठीक है। बिल्कुल, जिसने बताया सी फॉर क्यूट सर, उसका एकदम राइट है, ओके। चलो, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अरे बताओ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है कौन, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी ये दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो। अरे यार, 63 विद्यार्थी लाइव है, 75 ने लाइक किया अभी, गलत बात है ना। अभी मैं लाइव में यहां पर देख रहा हूं 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया। एक गलत बात है यार, इतने समझदार बच्चे हो फिर भी लाइक शेयर नहीं करते हैं। अरे लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है। बिल्कुल, 6 क्वेश्चनों के बाद में आपको दूंगा 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, ओके। चलो, जीवन जीना है तो खुल के जियो, हाँ पवन योगी। अरे दब के कौन जी रहा है, चलो, क्वेश्चन है, राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ,
मतलब चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन वर्ष 1980, वर्ष 1990, वर्ष 1992, वर्ष 1993 है। अरे बताओ चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी लोग कर दो। चलो बता दो। हाँ चलो, थैंक यू सर जी इतनी अच्छी क्यूज लगाने के लिए। बिल्कुल कोमल धौलपुर, इस बात पे क्लास को शेयर कर दो ना, अपनी फ्रेंड्स वगैरह जो भी है उन सभी को क्लास को शेयर कर दो। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना उन सभी को क्लास को शेयर कर दो। उन सभी को बताना आपको कि अलवर क्लासेज एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री देगा। फ्री क्लासेज लाइव, फ्री टेस्ट पेपर, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ हैं। कौन देगा, सब पैसे मांग रही है ना, ठीक है, लूट रही है तुमको। तो एक अलवर क्लासेज है, फ्री है। और इस कोर्स को दोस्तों तैयार करवाने के लिए मेरा पता है कितना, 10K का चार्ज लगा है, ठीक है, 10,000 का। और फिर भी आप मतलब शेयर नहीं करते, गलत बात है ना, दुख तो होता है। टेक्निकल टीम को मतलब चार्ज देना पड़ता है, उनसे बनवाना पड़ता है, हैं? अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, फिर मतलब प्राइस कर दूंगा, फिर बोलोगे कि सर जी आप फ्री देते हो और अब प्राइस। तो इसलिए आप शेयर कर दो, ठीक है। और मैं कुछ नहीं चाहता, बस शेयर कर दिया करो, ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लगा, मतलब चौथी बार राष्ट्रपति शासन। तो ये लगा था कभी, वर्ष 1992 में। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है 128, 129, 130, 131। चलो बताओ। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू पवन, है ना। बिल्कुल चलो, राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे सुनीता, आज लेट हो आप क्लास में। चलो, तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है, तो ये है कितना, 129, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसने बताया बी फॉर बाबूडा, उसका बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या यानी एक बढ़ाकर 184 की गई, वर्ष 1957, वर्ष 1965, वर्ष 1967, वर्ष 1977 हैं। अरे बताओ किस वर्ष राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 184 कर दिया गया है। तो 184 कब किया गया था, तो ये किया गया था 1967 में, ठीक है। बिल्कुल, तो जो बताया C4 क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव हैं भगवंत सिंह मेहता, के राधा कृष्णन, निरंजन कुमार आर्य, विपिन बिहारी लाल माथुर हैं। अरे बताओ राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव हैं, तो मुख्य सचिव कौन है, तो दोस्तों ये है निरंजन कुमार आर्य। ओके चलो, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू पिंकी सैनी, थैंक यू, है ना। सर जी पाना दे दो, बिल्कुल पाना मिल जाएगा क्लास के लास्ट में, है ना। सॉरी सर, आई हैव रिचार्ज खत्म, है ना। बिल्कुल, सुशोभित रिचार्ज खत्म हो गया तो 19 रुपए का रिचार्ज कर लो, ठीक है। क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं, इस क्लास में 50 क्वेश्चनों में से लगभग दोस्तों आपकी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन छपेंगे 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। इस अकेली क्लास में 17 से 18 क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में सीधे के सीधे छपेंगे। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी मैं मतलब आपने बोला नहीं था, ठीक है। बिल्कुल, और एग्जाम होगी उस दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन मेरी क्लास में से आया है, ठीक है। इस बात का प्रूफ दूंगा आपको। ओके चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। ऑप्शन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। चलो बता दो। बिल्कुल, अरे क्या चल रहा है क्लास में।
चलो कल से तुम टाबरों का पाना छीनना पड़ेगा ना, बिल्कुल कल से सभी का पाना लूंगा, क्योंकि परी बेटा क्या है ये? हाँ सर जी एक शायरी सुना दो। हाँ शायरी सुनाएंगे, ठीक है, पर अभी नहीं बाद में, ओके। चलो सर जी आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू आशु, थैंक यू। हाँ सुनीता आपका गलती से हट गया आज पाना ना, सॉरी, आपको मिल जाएगा वापिस, है ना, बिल्कुल आपको पाना वापिस मिल जाएगा, आपका गलती से हट गया था, ओके। चलो तो क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है दोस्तों, ये प्रस्तुत करता है किसको? तो ये करता है राज्यपाल को, ठीक है। तो कर दो रे बिफोर बाबूडा को लोक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पंचम वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन था? ऑप्शन बीडी कल्ला, मानिक चंद सुराणा, ज्योति किरण, हीरालाल देवपुरा हैं। अरे बताओ राजस्थान के पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था या फिर थी? हैं तो ये कौन था? तो ये था ज्योति किरण, ठीक है, सॉरी था नहीं थी, कौन थी? ज्योति किरण, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्व मंडल का मुख्यालय तो ये है अजमेर में, कहां पर है? अजमेर में राजस्व मंडल का मुख्यालय, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी बताया ए फॉर अलवर क्लासेज उसका एकदम राइट है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जो भी साथी बीएसटीसी के लिए 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री में लेना चाहता है ना, तो क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइबर कर लो, है ना। और सब्सक्राइबर करने के बाद में आपको इन नंबरों पर मैसेज करना है, क्या? BSTC 2025। बिल्कुल दोस्तों 24 घंटों के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में। पर ध्यान रखना उसी साथी को मिलेगा जो साथी क्या करेगा, अरे इस चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब, ठीक है। बिल्कुल कि सर जी आपको कैसे पता चलेगा कि किसने सब्सक्राइबर किया है किसने नहीं? तो दोस्तों ऐसे पता चलेगा क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, यानी जो सब्सक्राइबर मोड का नोटिफिकेशन है ना, यानी जो भी सब्सक्राइबर करता है उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है। तो ये मोड मैंने ऑन कर रखा है तो इसलिए पता चल जाता है, ठीक है। बिल्कुल तो सब्सक्राइबर कर लो, फिर मैसेज करो, मैं आपसे पूछूंगा, हैं, अरे आपसे मैसेज में पूछूंगा कि आपने किस आईडी से सब्सक्राइबर किया, फिर सर्च करूंगा, है ना। बिल्कुल अगर नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा टेस्ट पेपर, है ना। और बिल्कुल अगर आपने सब्सक्राइबर किया हुआ मिल गया तो आपको टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे चंदू ने कर रखा है, अंजलि ने कर रखा है, एम तिवारी ने कर रखा है, आयुषी ने कर रखा है, राहुल ने कर रखा है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, अगर आप भी लेना चाहते हो तो सब्सक्राइबर कर लो, ओके। चलो सब्सक्राइबर करने के बाद में मैसेज कर देना, ध्यान रखना ऊपर सीमित विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। बिल्कुल तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था? श्रीमती खेतूबाई, सावित्री देवी बाटी, राम दुलारी शर्मा, श्रीमती सत्य मामा। चलो बताओ रे, 5 सेकंड का समय दोस्तों, सभी के सभी लोग कर दो, बिल्कुल कोई भी साथी गलत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ सभी का जवाब आना चाहिए। तो इसमें राइट क्या होगा रे? हैं क्वेश्चन नंबर है, किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से है? हैं जो जोधपुर प्रजामंडल से संबंध है किसका? सावित्री देवी बाटी का, ठीक है। बिल्कुल तो जो बताया बिफोर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है, ओके। चलो तो क्वेश्चन है, 1818 की सहायक संधियों में ए एल
सी के साथ समय बीकानेर का शासक कौन था? मानसिंह राठौड़, जगत सिंह द्वितीय, सूरत सिंह, कल्याण सिंह हैं। तो दोस्तों ये शासक कौन था? तो ये था सूरत सिंह। ठीक है, तो जो साथी बताया C4 हैं, अरे C4 क्यूट सर, उसका एकदम राइट है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है? ऑप्शन दरा सभ्यता, बागोर सभ्यता, नोह सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता है। अरे बताओ कौन सी सभ्यता है जो पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है? हैं तो कालीन सभ्यता कौन सी नहीं है? हैं तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी नोह सभ्यता है ना, नोह सभ्यता, ये नहीं है पाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, एकदम राइट है। चलो अरे बातें कर रहे हो रे क्लेश में। चलो एक बार पाना छीनना पड़ेगा तुमका ना, छीन लो क्या? अरे पाना छीन लू क्या तुम्हारा? हैं हाँ बिल्कुल दीपू, आपको मिल जाएगा। ठीक है परी, क्या चल रहा है यहाँ? हटाओ क्या आपको मॉडरेटर से? मेरे पास वही विद्यार्थी रहो जिसको पढ़ना है। ठीक है, और जिसको बातें करनी है क्लास से बाहर निकलो, नहीं चाहिए मेरे को। आयुषी इंस्टाग्राम चलाती हो क्या? हाँ बिल्कुल चलाती है। आईडी लेनी है क्या तेरे को? MRBB है दू? चलो तो क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? हैं तो सभी का बिल्कुल राइट है, जो भी बताया ऑप्शन सी यानी C4 क्यूट सर, उसका बिल्कुल राइट है। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1517 में, 1526 में, 1519 में, 1527 में? चलो लोग कर दो। अरे बाड़ी का युद्ध है, तो बाड़ी का युद्ध हुआ था कब? तो ये हुआ था 1519 में। ठीक है, स्थान कौन सा है? तो स्थान है धौलपुर। कौन सा स्थान है? धौलपुर। ओके बिल्कुल धौलपुर में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, जिसमें जीत किसके हुई है? तो जीत हुई थी राणा सांगा की। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनता एवं कुप्पा किस शासक के सेनापति थे? राव मालदेव राठौर, राणा उदय सिंह, रावल रतन सिंह, प्रम मर्दी देव चंदेल? चलो बताओ हैं, अरे बताओ जैनता और कुप्पा किस शासक के सेनापति थे? चलो बता दो बिल्कुल, सभी का जवाब आना चाहिए। 5 सेकंड का समय है। ठीक है, और जिसको टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री चाहिए तो क्लास में अंतिम तक बने रहना। ठीक है बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो सभी का जवाब आने लग गया बिल्कुल, जैनता एवं कुंपा कौन थे? हैं तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी ये थे राव मालदेव राठौर के सेनापति। ठीक है, तो सभी का बिल्कुल राइट है ऑप्शन ए फॉर अकड़ूसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर शासक अमीर देव चौहान पर जलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1290, 1291, 1292, 1299, 1301 हैं? अरे बताओ रणथंबोर शासक अमीरदेव चौहान पर जलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब हुआ? सभी के सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। दोस्तों अगर आपको 10 टेस्ट पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर है बिल्कुल फ्री में चाहिए ना, तो क्लास को एक बार शेयर कर दो और क्लास में बने रहो। ठीक है बिल्कुल।
चलो, तो इसमें राइट तो सभी का जवाब आने लग गया बिल्कुल। एक सेकंड। चंदू यार इनको पढ़ने दो, ठीक है, किसी को क्लास से ऐड मत करो। एक सेकंड। चलो, तो किसने रणथंबोर शासक अमीर देव चौहान पर जलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? चलो बताओ। हैं, तो पहला आक्रमण हुआ था कब? तो ये हुआ था मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, कब? 1290 से 1291, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसने बताया ऑप्शन ए फॉर अलवर क्लासेज, उसका एकदम राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई? पी सत्यनारायण राव समिति, के एम मुंशी समिति, डॉक्टर शंकरदेव राय समिति, वीपी मेनन समिति। हैं, अरे बताओ किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई? लॉक कर दो। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। ओके, हाँ, तो सभी को बताना है दोस्तों, 5 सेकंड का समय है, ठीक है। तो सभी का जवाब आने लग गया बिल्कुल। एक सेकंड। एक बार जल्दी जल्दी, अरे जिसको भी 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री चाहिए 2008 से 24 तक के, एक बार क्लास को क्या कर दो रे, हैं, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, बिल्कुल। तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई? हैं, तो जयपुर बनाई गई थी पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा जयपुर में करवाया गया? ऑप्शन सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। हैं, अरे बताओ हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? लॉक कर दो। चलो बताओ। कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। ओके, चलो, तो हवा महल का निर्माण है, तो सभी का एकदम राइट है कि सर जी हवा महल का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। कब करवाया गया था? 1799 में, है ना, बिल्कुल। हवा महल में कितनी खिड़कियां है? तो दोस्तों हवा महल में 953 खिड़कियां है ना, और 5 मंजिला है। कितना है? 5 मंजिला है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में संपन्न हुआ? मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, जैसलमेर रियासत। चलो बताओ रे, लॉक कर दो। कोई ना, अभी तुम बातें बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है, पाना सभी का छीन लिया मैंने। ओके, बिल्कुल, अब सब समान हो क्लास में, एक जैसी है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और अब पाना मिलेगा आपको बीएसटीसी एग्जाम के बाद में। ओके, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में मिलेगा। ओके, ठीक हो। चलो, किसने राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था जैसलमेर रियासत में। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने हेतु सर्वप्रथम किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, प्रताप समाचार, राजस्थान केसरी। चलो बताओ। अरे किसी को नहीं मिलेगा, तुम बातें करते हो ना।
सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा क्या, तो इसमें राइट हो जाएगा प्रताप समाचार। ठीक है, अरे सी होगा, C4 की उठ सर करो। अगला है राजस्थान में मरु कोकिला, यानी राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से विख्यात है बन्नो बेगम, गौरी देवी, अलाई जिलाई बाई, मांगी बाई। स्टार कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी BSTC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बिल्कुल इस बार दोबारा से आने की संभावना है ना। बिल्कुल क्वेश्चन छप सकता है कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, हैं? तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी मरु कोकिला कहा जाता है अल्हा जिलाई बाई को। ठीक है, तो जो साथी ऑप्शन नंबर C को लॉक किया ना, यानी C4 क्यूट सर किया, उसका बिल्कुल राइट है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक संत के उपदेश सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है? संत दादू, संत धन्ना, संत पीपा, संत जामोजी। हैं? अरे लॉक कर दो रे, 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लॉक कर दो। ठीक है, तो मैं भी इसको 4 लगा देता हूं, तब तक आप सभी बता दो इसमें राइट क्या होगा। तो क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक संत के उपदेश सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है? तो ये है संत धनवा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के गागरों की छपाई हेतु प्रसिद्ध प्रिंट है? आजम प्रिंट, अजरक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट। चलो बताओ, हैं? अरे बताओ महिलाओं के गागरों के छपाई के लिए प्रसिद्ध प्रिंट कौन सी है? हैं? तो प्रसिद्ध प्रिंट है कौन सी? आजम प्रिंट। कौन सी प्रसिद्ध प्रिंट है? आजम प्रिंट। ठीक है, तो जो विद्यार्थी बताए A4 अलवर क्लासेज, उसका एकदम राइट है। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले अगर आप 10 टेस्ट पेपर और 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहती हो तो क्लास में बने रहो। ठीक है, बिल्कुल 10 क्वेश्चनों के बाद में आपको बताऊंगा कि 10 टेस्ट पेपर फ्री में कैसे मिलेंगे और 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहो क्लास में। तो क्वेश्चन है चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? जीर्ण माता, स्वांगिया माता, करणी माता, आई माता। हैं? अरे बताओ जो चील पक्षी है ना, ये किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? हैं? सभी को बताना है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। हाँ, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लॉक कर दो सभी। बिल्कुल, चलो पवन योगी मिल गई मुझे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल काफी विद्यार्थियों को मिल गया है टेस्ट पेपर वगैरह ना, बिल्कुल। और जिसको नहीं मिला उसको भी मिल जाएगा जल्दी। ओके, चलो तो क्वेश्चन है चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह है? तो चील पक्षी है ना, चील पक्षी, तो ये प्रतीक है किसका? है स्वांगिया माता का। ठीक है, स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह है चील पक्षी, है ना, बिल्कुल। और दोस्तों एक बार सभी लाइक शेयर कर दो रे। हैं? 91 बच्चों ने लाइक किया है, तो लाइक की संख्या आज ही इस क्लास में लाइक का टारगेट पता है कितना है? हैं? लाइव के अंदर है 200 प्लस। ठीक है, टोटल लाइक का टारगेट है इस क्लास में 700। कितनी? 700 लाइक। ठीक है, तो कर दो जल्दी जल्दी लाइक। बंद कर जा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य खतोड़ी जनजाति का है? होली, मावलिया, शिकार नृत्य, ए व बी दोनों। अरे स्टार कर लेना रे, जो 1 जून को पेपर होगा ना, पेपर उस पेपर में सीधा का सीधा छपेगा कि कौन सा नृत्य है जो खतोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बता दो, 5 सेकंड का समय, सभी लोग कर दो।
तो बिल्कुल जवाब आने लग गया। अंजलि का गया, मोनिका का गया, सुन्नी धौलपुर का गया, कृष्णा का गया, ठीक है, बिल्कुल निशा का गया, वीरू दोसा का गया, पेन का गया, देवीलाल का गया, थैंक यू चंदू, थैंक यू, है ना, अनलाइक करने के लिए, डिसलाइक, ओके, डिसलाइक भी कर दो, ठीक है। चलो, तो जिसने बताया क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन नंबर क्या, डी, ठीक है, उसका बिल्कुल सही है। कौन सा नृत्य है जो खतोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो नृत्य होली और मावलिया, ठीक है, यानी ए व बी दोनों। तो जो साथी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, यानी डी फॉर डाकू सर बताया, उसका बिल्कुल सही है, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता है माननाथ राज सिंह, अमर सिंह, वल्लभाचार्य हैं। अरे बताओ, श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता कौन है? हैं? तो श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता है कौन? तो ये है राज सिंह। कौन है? राज सिंह है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़, बीकानेर, सिवाना, दुर्ग, बाड़मेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर। स्टार कर लेना रे क्वेश्चन को। बिल्कुल, जय मां करनी सर, बिल्कुल जय मां करनी, है ना, बिल्कुल फैन मूसेवाला की, ओके। हाँ, मेरा सही है, बिल्कुल आपका राइट है पवन जी, ओके। चलो, अरे पाना मिल जाएगा यार, क्या रखा है पाना मिया, पाना मिल जाएगा, ठीक है। आपसे काफी बार छीन भी लिया और काफी बार दे भी दिया, ठीक है। पाना में नो टेंशन रहो, पाना आपको मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? हैं? तो ये कहा जाता है किसको? सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर को, ठीक है, बिल्कुल एकदम राइट है। जो भी बताया डी फॉर डाकू सर, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटपाट के देवता के रूप में विख्यात है इलो जी, जवार जी, डूंगर जी, जुजार जी, कल्ला जी हैं। अरे बताओ, लूटपाट के देवता के रूप में विख्यात कौन है? हैं? तो लूटपाट के देवता के रूप में विख्यात है कौन? तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी, जवार जी व डूंगर जी, ठीक है, बिल्कुल सभी का सही है। जो साथी बताया बी फोर बाबूडा, उसका बिल्कुल राइट है, ओके। चलो, तो एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को लाइक शेयर कर दो रे। अरे सभी लाइक शेयर कर दो। आपको मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री। पर ध्यान रखना, उसी साथी को मिलेगा जो साथी क्या करेगा, हैं? अरे इस क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा ना, उसको उसको क्या मिलेगा? 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी सभी क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार है तो क्या कर लो रे, हैं? अरे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, क्लास को, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब रे, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, तिल चौथ कब मनाई जाती है? ऑप्शन, माघ शुक्ल चतुर्थी, माघ शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, बताओ, हैं? अरे तिल चौथ कब मनाई जाती है? चलो बता दो। क्लास 100 क्वेश्चन तक चलेगी ना, बिल्कुल। तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो तिल चौथ मनाई जाती है कब?
तो सभी का राइट है कि सर जी मांग कर्षण चतुर्थी, ठीक है। तो जो बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल राइट है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है, ढोल सारंगी मंजीरा अलगोजा है। अरे बताओ राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र, तो राज्य लोक वाद्य यंत्र है कौन सा है, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी अलगोजा है। कौन सा है, अलगोजा, ठीक है। तो जो बताया डी फॉर डाकू सर उसका बिल्कुल राइट है। ओके, चलो वेरी नाइस क्लास सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू पवन, है ना, बिल्कुल। पवन मेरे को मैसेज करना, ठीक है, क्लास के बाद में मैसेज करना, आपसे कोई जरूरी बात है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित है, बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना, अनास परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना है। अरे बताओ कौन सी परियोजना है जो सोम नदी से संबंधित है, विस्तार कर लेना। अरे क्या कर देना, क्वेश्चन को स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। सभी के सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। 4 क्वेश्चनों के बाद में आपको बताऊंगा कि आपको 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्या कर दो रे, हैं सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दो। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित है, तो सोम नदी से संबंधित परियोजना है कौन सी, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी सोम कमला अंबा परियोजना, ठीक है। तो जो बताया सी फॉर क्यूट सर उसका एकदम राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है, चंबल बनास बाणगंगा पार्वती। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या, बनास, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें होगा दोस्तों बाणगंगा, क्या होगा, बाणगंगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, हाँ बिल्कुल सोम कमलांबा राइट है, इसमें बाणगंगा। ओके, चलो अगला है, राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, पाली है। अरे बताओ रे, राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहां पर है, सभी के सभी लोग कर दो। और जिसको भी 10 टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मात्र 2 क्वेश्चन तक बने रहो, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा, तो निशा, रुबिन, आनंद, मोनिका, राजेश, देवेंद्र, आदिवासी किंग, चंदू, काक्षी, ठीक है, राजेश, वीरू दोसा, देवीलाल, मोनिका, बिल्कुल सभी का राइट है। जो साथी ऑप्शन नंबर बी बताया ना, बी, हाँ अरे बी का मतलब होता है बाबूढ़ा, उसका क्या है, बिल्कुल राइट है, एकदम सही जवाब है, ठीक है। अरे सी नहीं होगा, बी करो, बी फॉर बाबूढ़ा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है, राजसमंद, उदयपुर, हल, जयपुर, नागौर। चलो बताओ, नाइस सर जी, थैंक यू आनंद, है ना, बिल्कुल। चलो तो बताओ रे, तन्नू न्यू स्टूडेंट बीकानेर से, वेलकम है तन्नू आपका, आप बिल्कुल सही जगह आई हो एकदम, ठीक है, क्योंकि आपको मैं दूंगा 10 टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री, तो क्लास में बने रहना अंतिम तक, ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे मिलेगा वो मैं आपको इस अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? तो सभी का राइट है कि सर जी संगमरमर मूर्ति उद्योग है ना, ये स्थित है कहां पर है? तो बिल्कुल सभी का एकदम सही है कि सर जी जयपुर में, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अरे बताओ, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन सा, तो यह है आपनो राजस्थान, ठीक है, बिल्कुल। चलो अरे अब आप क्या जो देख लो, सुन लो ध्यान से, ठीक है,
अगर दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर चाहते हो पहली बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैं आपको दूंगा 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री और 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री। ठीक है, कि सर जी कैसे दोगे, किसको दोगे? तो मैं उस साथी को दूंगा जो साथी लाइव चैट में अभी क्या करेगा, यस यस कमेंट। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों 20 सेकंड का समय है, तो जिसको भी चाहिए 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर है और 10 टेस्ट पेपर है, तो लाइव चैट में एक बार यस यस कमेंट कर दो रे। बिल्कुल, हाँ सभी का नाम नोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो 2 टेस्ट पेपर तो भेज दिया मैंने, एक परसों भेजा था, एक कल भेजा था और एक आज भेज दिया। ठीक है, बिल्कुल, तो सभी को मिल जाएगा, बाकी के जो 8 बचे हैं वो मिल जाएगा, और जो नया साथी है उसको 10 के 10 मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना उसी को मिलेगा जो लाइव चैट में यस यस कर रहा है ना, उसको। जहां बिल्कुल सभी के नाम नोट कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, स्क्रीन पर सभी के नाम शो हो रहे हैं और मैं उन सभी के नामों का स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल, क्लास के बाद में सभी से नाम पूछूंगा और उसको भेजूंगा क्या है, अरे उनको भेजूंगा टेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल, अभी तक 3 बच्चे ऐसे हैं जो लाइव चैट में है यस, मतलब उन्होंने मैसेज नहीं किया। ठीक है, तो उनको नहीं मिलेगा। अगर वो, चलो, तो 2 स्क्रीनशॉट और बढ़ा देता हूं, तो जिसको भी चाहिए यस यस कर दो। ठीक है, मुझे भी मिल गया सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, मोनिका को मिल चुका है ना, अरे सबको भेजा था ग्रुप में। ठीक है, हाँ, और पर्सनल भी भेज देता हूं ना, बिल्कुल, काफी विद्यार्थियों को। सर जी पाना दे दो, बिल्कुल पाना मिलेगा, पर कैसे मिलेगा उसका भी कुछ तरीका निकालेंगे लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल, तो सभी का जवाब आ गया, बिल्कुल यस यस यस। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन नंबरों पर मैसेज डालना है बीएसटीसी 2025। ठीक है, बिल्कुल, एक बार नंबर देख लो रे सभी। नंबर है 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है क्या है, अरे BSTC 2025। ठीक है, बिल्कुल सभी साथी मैसेज कर दो, आपको मिल जाएंगे 10 टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर 24 घंटों के अंदर अंदर। पर ध्यान रखना उसी लाडले को मिलेगा, मेरे उसी रसगुल्ले को मिलेगा जो विद्यार्थी क्या करेगा, इस लाइव चैट में यस यस और चैनल को सब्सक्राइब रहे। ठीक है, बिल्कुल, तो जिसको भी चाहिए तो सब्सक्राइबर कर दो, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो। ओके, चलो, तो किसने, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? कोटा सुपर थर्मल थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, बादरेश्वर सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अरे बताओ राज्य का सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो ये कौन सा, तो दोस्तों ये है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, हो बा क्या है? रेशेदार फसल, दलहनी फसल, राजस्थान की खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल है। अरे हो बा क्या है हो बा है क्या, तिलहन फसल। ठीक है, बिल्कुल, अरे ध्यान रखना जो साथी अंतिम तरह तक रहेगा ना क्लास में उसी को टेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, जो साथी क्लास में लास्ट तक रहेगा उसी को टेस्ट पेपर मिलेगा और उसी को प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। ओके, बिल्कुल, तो जिसको भी चाहिए तो क्लास में दोस्तों बने रहो। ओके, बिल्कुल, क्वेश्चन है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। स्टार कर लेना रे, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1 जून को पेपर होगा ना, पेपर, उस पेपर में सीधा का सीधा पूछेगा कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो फिर आपका क्या जवाब आना चाहिए है? तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी हरियाली तीज है ना, हरियाली तीज ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का राइट है, A4 अकड़ू सर। ठीक है, चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो। अरे 101 लाइक हो गई, ठीक है, बिल्कुल। इसमें लाइक की संख्या पता है कितना है? लाइव में लाइक की संख्या 200 प्लस है, तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कब की गई? वर्ष 1991, वर्ष 1961, वर्ष 2007, वर्ष 2012 है। अरे बताओ, राज्य में नस्ल आधारित पशु गणना कब की गई है? बिल्कुल लोग कर दो, बता दो जल्दी जल्दी, है ना, ठीक है। चलो, तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना एक की गई थी कभी? तो बिल्कुल सही है, हवा प्रजापत का बिल्कुल सही है, आयुषी का बिल्कुल सही है, निशा का, ठीक है, रोहित का, कृष्णा का, बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया। तो जो विद्यार्थी सी बताए ना, सी फॉर क्यूट सर, उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंधी हाड़ौती के पठार से नहीं है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा। बिल्कुल लॉक कर दो दोस्तों। अगर आप 10 टेस्ट पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर है बिल्कुल फ्री में लेना चाहती हो ना, तो एक बार क्या कर दो रे, हैं, अरे एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, बिल्कुल, और क्लास में बने रहो। आपको मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर है बिल्कुल फ्री में, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, किसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है? ध्यान रखना, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, तो किसका संबंध नहीं है, हैं? तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी भीलवाड़ा का संबंध नहीं है हाड़ौती के पठार से, ठीक है, बिल्कुल सभी का डन डना डन है, डी फोर डन डना डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। चलो लोग कर दो रे। अरे 5 सेकंड का समय सभी विद्यार्थियों को बताना है कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। बता दो जल्दी जल्दी, है ना, बिल्कुल सभी का जवाब आना चाहिए रे। अरे कोई भी विद्यार्थी कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राजस्थान में गुड़ला त्योहार है, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है सभी का, सी 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 फॉर क्यूट सर, बिल्कुल सभी का सही है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? विद्युत योजना से, रेल योजना से, वायु परियोजना से, महिला सशक्तिकरण से, हैं? अरे निष्ठा विद्युत निष्ठा विद्युत मित्र योजना, तो दोस्तों इनका संबंध किससे है, हैं? तो इसका संबंध है महिला सशक्तिकरण से। किससे है? महिला सशक्तिकरण से, ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो दोस्तों, अगर आप 10 टेस्ट पेपर है और 2008 से 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर है बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो ना, तो दोस्तों क्लास में बने रहो। मात्र 10 क्वेश्चनों के बाद में आपको बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री कैसे मिलेंगे और टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जिस भी सत्य को चाहिए तो क्लास में बने रहो, है ना, बिल्कुल फ्री में आपको 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 24 मार्च 1947, 15 अप्रैल 1953, 14 अक्टूबर 1953, 24 मार्च 1957 है। अरे बताओ, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना
हैं। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी कब? 14 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। तो जो बताया ए फॉर अलवर क्लासेज, उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही जवाब है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलवाने हेतु राज्य संघ स्थापना कब की गई? वर्ष 1974 में, वर्ष 1975, वर्ष 1976, 77 हैं। अरे बताओ, बिलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राज्य संघ की स्थापना तो ये की गई थी वर्ष 1976 में। कब की गई थी? वर्ष 1976 में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन 21 नवंबर 2019, 23 जनवरी 2020, 19 दिसंबर 2019, 24 अगस्त 2019। चलो, अरे लॉक कर दो रे सभी, जल्दी जल्दी ना, बिल्कुल बता दो, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। दोस्तों आपको मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। इस बात पर आप एक बार क्लास को क्या कर दो, सभी साथी एक बार शेयर कर दो, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया है? तो सभी का बिल्कुल राइट है कि सर जी 19 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, उद्य योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, पर्यटन क्षेत्र से, सड़क निर्माण से। चलो बताओ, लॉक कर दो बिल्कुल सभी, ठीक है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, सभी का जवाब आना चाहिए। कमेंट सभी का देख रहा हूं मैं, बिल्कुल। मोनिका, देवीलाल, कृष्णा, गजानंद, है ना, आदिवासी किंग चंदू, हवा प्रजापत। अरे चंदू तू हमेशा बात करता ही दिखता है, फिर बोलता है सर जी आप मेरे लिए ऐसे बोलती हो। हाँ, बात मत करिया कर यार। गजानंद, मोनिका, गोपाल, रूबिन, अभिषेक, बुल्ली, सुन्नी, तो सभी का एकदम राइट है। उद्य योजना किससे संबंधित है? हैं? तो उद्य योजना है ना, उद्य योजना ये संबंधित है विद्युत कंपनियों से। किससे संबंधित है? विद्युत कंपनियों से। तो जो बताया बी फॉर बाबूडा, उसका बिल्कुल राइट है। ओके, चलो अगला है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सिंधी, सिख, जैन, राम स्नेही है। अरे पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है जैन संप्रदाय से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको सम्मिलित करना है ना, बिल्कुल। तो स्टेट वुल मिल्स, तो ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों बीकानेर में, ठीक है। अगला है वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स, ये कहां पर है? तो ये है चूरू में। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स, तो ये कहां पर है? तो ये है झालावाड़ में। नेक्स्ट है आदित्य कॉटन मिल्स, ये है अजमेर में। यानी 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1 किस में है? ये ऑप्शन फर्स्ट में ही है, ठीक है। तो जिसने बताया ए फॉर अकड़ू सर, उसका बिल्कुल राइट है। ओके, चलो अरे 11 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, फिर क्लास ओप होगी, तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो। ओके, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवाश्म योजना का संबंध है गरीबों के लिए बीमा योजना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना है। अरे बताओ, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, न्यायी बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती समिति का पदेन सदस्य नहीं होता, सरपंच, विधायक, प्रधान, उपयुक्त सभी। हैं? अरे पंचायती समिति का पदेन सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है प्रधान, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कर दो रे। हैं? C4 क्यूट सर, ओके। चलो एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को लाइक शेयर कर दो दोस्तों, आपको मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो इस बात पर एक बार क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ओके, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके समक्ष प्रतिज्ञान या शपथ लेते हैं? प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा उपाध्याय के समक्ष, राज्यपाल एवं राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किनके समक्ष प्रतिज्ञा या शपथ लेते हैं? चलो तो ये लेते हैं किनके समक्ष? तो सभी का बिल्कुल राइट है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने सांसद संसद हेतु निर्वाचित होते हैं? 10, 25, 35, 12 हैं? तो इसमें राइट हो जाएगा 35, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान से निर्वाचित होने वाली महिलाओं से सम्मिलित नहीं है, कौन सी नहीं है? ठीक है, रंजीता कोहली, दिया कुमारी, जसकौर मीणा, सविता मीणा। तो इसमें कौन सी नहीं है? तो जसकौर मीणा नहीं है, ठीक, सॉरी। तो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है, सविता मीणा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। अनुसूची 2 में, अनुसूची 165 में, राज्यपाल द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। अरे बताओ, महाधिवक्ता के वेतन यानी भत्तों का निर्धारण किया गया है किनके द्वारा? तो ये किया गया है राज्यपाल द्वारा, ठीक है, बिल्कुल। तो कर दो रे C4 क्यूट सर, ओके। चलो दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक शेयर कर दो। 5 क्वेश्चनों के बाद में आपको मिलेगा 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री, ठीक है। इस बात पर आप क्या कर दो रे, क्लास को लाइक कर दो, सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, ओके। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक 3 बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल कर लो। आपको टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री है, उसी को मिलेगा जो सब्सक्राइबर करेगा, ओके। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन श्री S कोटारी, श्री VP कुदाल, श्री ML जोशी, श्री GL गुप्ता। अरे राजस्थान के लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो किनका रहा है? सर्वाधिक कार्यकाल रहा था श्री S कोटारी का, ठीक है, सभी का बिल्कुल राइट है, एकदम सही जवाब है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अंग होता है, राज्य विधान परिषद उच्च सदन का होता है, मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होता है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचन करती है। आपको बताना है कौन सा है जो गलत है, यानी असंगत है। असंगत कौन सा होगा? असंगत हो जाएगा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचित होता है, ये गलत है। 1/4 नहीं है, 1/3 है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में सम्मिलित सदस्य नहीं है। ऑप्शन
प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का राज्यपाल, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री। चलो बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया बिल्कुल। 98 में जो विद्यार्थी बी बताया उसका बिल्कुल सही है, प्रदेश का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत के समय कितने विभाग व योजनाओं को सम्मिलित किया गया? 13 विभाग, 23 योजना, 55 विभाग, 99 योजना, 70 विभाग, 137 योजना, 85 विभाग, 277 योजना है। तो इसमें राइट क्या होगा रे, लोग करो। चलो बिल्कुल रुबीन, राजेश, पीस, क्रिस्मा, गजानंद, अभिषेक, मीना, तन्नू, वीरू, दोसा, तो सभी का बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी बी बताए ना, बी उसका बिल्कुल सही है, 55 विभाग, 1999 योजना। ठीक है। चलो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, शाबान, रमजान, रबी उल अव्वल है। अरे हिजरी सन का पहला महीना, तो पहला महीना है कौन सा? तो ये मुहर्रम का। ठीक है। चलो सॉरी, इसमें होगा 13 विभाग, 23 योजनाएं। ठीक है, ए होगा। ओके, ए करो, इसमें बी नहीं होगा, सॉरी, ए होगा। ओके चलो, तो हिजरी सन का पहला महीना है मुहर्रम, तो जिसने ए बताया उसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब क्या करो, सभी कमेंट करो और बताओ 100 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो बीएसटीसी 2025 की तैयारी, अगर आप बिल्कुल फ्री में 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में लेना चाहती हो ना, तो क्या कर दो रे हैं, सभी क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब रे। ठीक है बिल्कुल, और एक बार लाइव चैट में यस यस कमेंट कर दो। सभी के कमेंट देख रहा हूं दोस्तों मैं। तो जिसको भी चाहिए 10 टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, तो क्या कर दो, यस यस कमेंट कर दो। ठीक है बिल्कुल, आपके नामों की स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। क्लास के बाद में आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा, पर उसी को भेजूंगा जो साथी यस यस कर रहा है लाइव चैट में उसका। ठीक है बिल्कुल, नाम नोट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी आपने मेरे को नहीं भेजा। ठीक है बिल्लू, बिल्कुल। तन्नू नाइक, गुड नाइट सर जी, बिल्कुल गुड नाइट, है ना। ओके चलो, जिसको भी टेस्ट पेपर चाहिए यस यस कर दो। कर दिया। चलो अभी तक के 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया, कोई बात नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों आपने भी नहीं किया ना, तो सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है बिल्कुल। तो अभी क्या करना है आपको, आपको करना है इन नंबरों पर मैसेज। नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर आपको मैसेज में करना है BSTC 2025। ठीक है बिल्कुल, सभी विद्यार्थी मैसेज कर दो, आपको मिल जाएंगे 10 टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। पर ध्यान रखना उसी को मिलेगा जो साथी चैनल को क्या कर रखा है, सब्सक्राइबर। ठीक है बिल्कुल, और लाइव चैट में ये शेष किया है उसको मिल जाएगा 24 घंटों के अंदर अंदर। ओके, तो जिसको भी चाहिए तो सब्सक्राइबर कर लो, मैसेज कर दो, है ना बिल्कुल। तो एक बार सभी क्या कर दो हैं, अरे क्लास को लाइक कर दो। ठीक है बिल्कुल, सभी लाइक कर दो, है ना, और अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सभी को क्लास को शेयर कर दो। तो दोस्तों अब सभी बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है हाँ बिल्कुल, तो थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सर जी। पाना दे दो, पाना कल वाली क्लास में मिलेगा। गुड नाइट सर जी, बिल्कुल गुड नाइट। सुन्नी धौलपुर, अच्छा 86 क्वेश्चन, वेरी नाइस स्कोर आपका, गुड नाइट। बिल्कुल हेवा प्रजापति, है ना बिल्कुल,
एक नंबर सर जी, थैंक यू सभी को, लव यू टू, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।